हेलो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 7.9 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे पास कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में कि y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x अपॉन में क्या है हमारे पास में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ दैट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का y इज इक्वल टू में 0। ठीक है, हमें देखो मैं इसको लेके चलिए कि y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो मैंने डिफ्रेंशिएट किया। अगर मैंने डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैंने क्या कर दिया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में वाई इज इक्वल टू में क्या है साइन इनवर्स एक्स। अब मैंने इसका डिफ्रेंशिएट किया। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास में यहाँ से क्या बन गया, u इंटू वी बन गया। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है, u एज इट इज 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में y एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस नंबर, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है हमारे पास में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, आप इसका एलसीएम ले लो। अगर आपने एलसीएम ले तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से हमारे पास में बना 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई एक्स माइनस का यहाँ पे मैंने आगे ले लिया वाई एक्स इज इक्वल टू में क्या बचा मेरे पास, इज इक्वल टू में क्या बचा मेरे पास में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में यहाँ से बचा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो इससे हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ कितना बचा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास बचा यहाँ से कि अंडर रूट यहाँ पे इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। कैंसिल तो क्या बचा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का वाई एक्स इज इक्वल टू में 1। अब मुझे क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मैंने अगेन डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ से फिर u इंटू वी लग गया। इसका मतलब 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स एज इट इज एंड इसका हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, माइनस में यहाँ पे भी u इंटू वी लग रहा है, y एज इट इज x का हो जाएगा 1 प्लस में x एज इट इज y का क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास में 0, क्योंकि 1 हमारे पास में क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, आगे देखो कितना हो गया हमारे पास में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 2x डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस में वाई एक्स प्लस में मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब देखो 2x तो ये है मेरे पास में और x ये है, दोनों को ऐड करूँ कितना बन जाएगा मेरे पास में, यहाँ से बन गया कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का y इज इक्वल टू में 0। और मुझे यही लेके आना था। आगे समझ में, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया 2x माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 बन गया, y एज इट इज है और 0 मैंने इज इक्वल टू क्या ले लिया 0 और मुझे यही प्रूफ करना था। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देखो क्या है। 4th पार्ट हमारे पास में है कि y इज इक्वल टू में x log x अपॉन में a प्लस का bx
ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि x की पावर 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में x डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का y कंप्लीट का होल स्क्वायर। मुझे ये प्रूफ करना है। देखो मेरे पास y गिवन है, y क्या गिवन है कि x log x अपॉन में a प्लस का bx, और प्रूफ क्या करना है कि x क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस का y का होल स्क्वायर। तो देखो मैंने यहाँ से क्या किया, जो ये x है ना इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके जाऊं किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, y अपॉन का x इज इक्वल टू में, अब log मेरे पास क्या आ गया, a अपॉन में भी आ गया। अगर अपॉन में आता हम उसको क्या लिखते थे, a माइनस में भी लिखते थे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, log x माइनस का log a प्लस का dx। ये चीज समझ में आई। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इसको मैं डिवाइड में ले आई और यहाँ पे मैंने log को ओपन कर दिया, log x माइनस का log ax प्लस में b। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूंगी। अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या लग रहा है मेरे पास में, u अपॉन में v। तो यहाँ पे क्या हो गया कि x का स्क्वायर x एज इट इज एंड y का क्या हो जाएगा हमारे पास में dy अपॉन में dx प्लस में y एज इट इज और x का क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू log x का 1 अपॉन में x माइनस में इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में a प्लस का bx इंटू में a का क्या हो जाएगा 0 और bx का क्या हो जाएगा b। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ से आया 1 अपॉन में x माइनस का b अपॉन में a प्लस का bx। अब मेरे पास में बना यहाँ से, अगर मैंने इस x को उधर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, x dy अपॉन में dx इज प्लस में y इज इक्वल्स टू में क्या बन गया, x स्क्वायर अपॉन में x माइनस का b अपॉन में a प्लस का bx इंटू में। ठीक है, यहाँ से मैंने लिया इनका एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, x dy अपॉन में dx प्लस का y इज इक्वल्स टू में एलसीएम कितना आया इनका, x a प्लस का bx ऊपर हमारे पास बचा x स्क्वायर a प्लस का bx माइनस में x इंटू में bx का स्क्वायर, ये बचेगा मेरे पास में। तो कितना आ गया यहाँ से, x dy अपॉन में dx प्लस का y इज इक्वल टू में, अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर a प्लस में bx का क्यूब माइनस में bx का क्यूब अपॉन में x a प्लस का bx क्यूब से bx क्यूब कैंसिल हो गया और कितना बचा यहाँ से मेरे पास में, यहाँ से बचा कि x dy अपॉन में dx प्लस का y इज इक्वल टू में, यहाँ से एक x से हमारे पास एक x कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा x a अपॉन में a प्लस का bx। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हमने अगेन डिफरेंशिएट किया, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखो अगर मैंने इसका दोबारा डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएट, तो मेरे पास यहाँ से बेटा माइनस है, माइनस और यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास में माइनस। तो अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में x एज इट इज एंड dy बाई dx का करोगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर y अपॉन में dx का स्क्वायर प्लस में dy बाई dx एज इट इज एंड x का करेंगे कितना आ जाएगा 1 माइनस में y का क्या आ जाएगा, y का आएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में u अपॉन में v बन रहा है। अगर u अपॉन में v बना तो क्या हो गया, a प्लस में bx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास में a प्लस का bx एज इट इज एंड dy dx ऑफ xa का क्या हो जाएगा a। ठीक है, माइनस में ax एज इट इज एंड dy dx ऑफ दिस नंबर, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास में b। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में x डी स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हमारे पास में इज इक्वल्स टू में क्या आया, a प्लस का bx मल्टीप्लाई कर दो अंदर, यहाँ से हो गया a स्क्वायर, यहाँ से बन गया bxa
माइनस का ए एक्स बी अपोन में क्या बचा, ए प्लस में बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास आया कि एक्स डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर अपोन में ए प्लस का बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो मुझे चाहिए क्या, x की पावर 3 चाहिए, बट मेरे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस का y, मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, x a अपॉन में a प्लस का bx। इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी x स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे भी x स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, एक्स स्क्वायर से, किससे कर दिया, एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास में आ गया x इंटू में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर अपॉन में ए प्लस में बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मैं इधर ले आई, अगर मैं इसको इधर लेके आई तो क्या बन गया, ये बन गया एक्स का क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स ए अपॉन में ए प्लस में बी एक्स का कंप्लीट का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर भी आ गया, इसका स्क्वायर भी आ गया, और मेरे पास ये किसके इक्वल था, ये मेरे पास में एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस के वाई के इक्वल था। तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे एक्स का क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। या इसको इक्वल कर देगा तो हम इसको इधर लेके आएंगे, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे भी इक्वल में ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में, पक्का समझ आया। आगे क्वेश्चन देखो क्या है, 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में कि x इज इक्वल टू में a cos t एंड y इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, b sin t। निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालना है, हमें फाइंड करना है। देखो कैसे करोगे इसको, मैंने इसका डिफरेंशिएट किया विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, dx अपॉन में dt कितना आया, यहाँ से a cos का क्या होता है माइनस sin t, यहाँ से क्या आ गया dy अपॉन में dt कितना आया मेरे पास में b sin का क्या होगा हमारे पास में cos t। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, पहले dy बाई dx। अगर मुझे dy बाई dx निकालना है, हमने पीछे के साइड में क्वेश्चंस करे थे, क्या करेंगे, dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt। तो dy अपॉन में dt मेरे पास में कितना आया है, b cos t अपॉन में कितना है माइनस का a sin t। ठीक है, तो cos t अपॉन में sin t क्या होता है हमारे पास में, cot t बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का b अपॉन में a, यहाँ पे आया cot t आ गए थे मेरे पास में। बट मुझे निकालना क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने क्या किया, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करूंगी, अब मैं t के रिस्पेक्ट में करूंगी। क्यों करूंगी t के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्यों करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ का x का डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका क्या आ गया मेरे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस का b अपॉन में a एज इट इज। ठीक है, cos t का क्या हो गया हमारे पास में माइनस का cos x स्क्वायर t एंड t का क्या होगा हमारे पास में dt अपॉन में dx। क्या होगा dt अपॉन में dx, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे t है और हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा dt अपॉन में dx। बट मेरे पास वैल्यू किसकी है यहाँ पे, dx अपॉन में dt की वैल्यू है माइनस का a sin t।
ये इसका रेसिप्रोकल है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, कितना आ जाएगा मेरे पास में, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी अपॉन में ए कोसेक स्क्वायर टी इंटू में इसका रेसिप्रोकल करूंगी, क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन में ए साइन टी आ गया। अब साइन को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में साइन हमारे पास कोसेक के इक्वल होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का बी अपॉन में ए का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टी इंटू में 1 अपॉन में साइन टी, क्या हो गया, कोसेक टी। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस का बी अपॉन में ए का स्क्वायर कोसेक की पावर 3t। आगे समझ में, इसका ध्यान रख लेना, टी है हमारे पास में, बट हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, तो टी का क्या आ जाएगा हमारे पास में, डी टी अपॉन में डीएक्स आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में डीएक्स अपॉन में डी टी की वैल्यू है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 अपॉन में आके मेरे पास में ये आंसर आ गया। आगे समझ में, इसका एक पार्ट और देखो, पहले 6 का सेकंड पार्ट देखो। 6 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, कि x इज इक्वल्स टू में a cos की पावर 3 थीटा एंड y इज इक्वल्स टू में क्या है, a sin क्यूब थीटा। फाइंड वही करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है डी एक्स डी वाई का स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखो क्या करूंगी, मैं डिफरेंशिएट करूंगी बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करूंगी, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, ए पहले पावर का करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा का क्या आता है, माइनस का साइन थीटा। इसका निकालूंगी, क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी थीटा, ठीक है, ए एज इट इज, पहले पावर का क्या 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा का हमारे पास में क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास में, डी वाई अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हमारे पास में, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन में 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, 1 कोस से 1 कोस कैंसिल और 1 साइन से 1 साइन कैंसिल। क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे साइन अपॉन में पास में माइनस में साइन अपॉन में कोस क्या होता है हमारे पास में, tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा। अब मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगी, किसके रिस्पेक्ट में करूंगी, x के रिस्पेक्ट में करूंगी, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास में, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो माइनस मेरे पास एज इट इज, tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और थीटा का क्या आ जाएगा, थीटा का मेरे पास में आ जाएगा डी थीटा अपॉन में डी एक्स। बट मेरे पास वैल्यू किसकी है, डी एक्स अपॉन में डी थीटा की, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी कि माइनस में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 अपॉन में a 3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में कोस किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 अपॉन में 3a, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ऊपर गया ये भी हो गया सेक स्क्वायर थीटा, एंड इसको चाहे नीचे ही रहने दो साइन थीटा, ठीक है। तो ये पावर 2 है और ये पावर 2 है, ऐड हो जाएंगे, कितने जाएंगे, 4 हो जाएंगे मेरे पास में। तो क्या आ गया यहाँ से कि सेक की पावर 4 थीटा अपॉन में 3a इंटू में साइन थीटा, ठीक है। आगे समझ में, तो मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट में भी अब समझ में आ गया होगा कि अगर थीटा है यहाँ पे तो हम उसका डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये चीज शायद से अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखो फिर क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखो। 7 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में कि x इज इक्वल्स टू में 2 कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा एंड y इज इक्वल्स टू में 2 साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा, ठीक है।
फाइंड क्या करना है हमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू में थीटा की वैल्यू दे रखी है पाई बाय 2। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन किया हमने क्वेश्चन नंबर 6 में करा है। पहले इसका डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, डी एक्स अपॉन में डी थीटा, मेरे पास क्या आ गया 2 कोस थीटा का क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस का साइन थीटा, माइनस में कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, एक तो माइनस ही लगा हुआ है, एक ही माइनस का साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस का 2 साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं निकाला डी थीटा डी वाई अपॉन में डी थीटा निकाला तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ से 2 साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा, माइनस में साइन का क्या होगा कोस 2 थीटा इंटू में 2 थीटा का कितना आ जाएगा 2 आ गया मेरे पास। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा कितना आ गया मेरे पास में 2 कोस थीटा माइनस का 2 कोस 2 थीटा। ठीक है, अब मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या किया, डी वाई अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा क्या है हमारे पास में 2 कोस थीटा माइनस का 2 कोस 2 थीटा अपॉन में यहाँ कितना मेरे पास में माइनस का 2 साइन थीटा एंड प्लस में 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे कोस थीटा माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस का साइन 2 थीटा। 2 यहाँ से कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, मेरे पास में सिर्फ क्या बचा कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा साइन थीटा प्लस में साइन 2 थीटा। आ गया मेरे पास में डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से मेरे पास में आएगा 2 साइन थीटा प्लस में 2 थीटा अपॉन में 2 इंटू में साइन थीटा माइनस में 2 थीटा माइनस का थीटा अपॉन में 2 अपॉन में क्या है 2 कोस थीटा प्लस में 2 थीटा अपॉन में 2 इंटू में साइन 2 थीटा माइनस का थीटा अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या आ गया मेरे पास में कि साइन थीटा प्लस में 2 थीटा अपॉन में 2, या मैं इसको ऐड कर देती हूँ, ऐसे कितना बन जाएगा 3 थीटा बन जाएगा मेरे पास में। तो 3 थीटा अपॉन में 2 अपॉन में कोस 3 थीटा अपॉन में 2 क्या बन गया मेरे पास में साइन अपॉन में कोस 10 बन गया। तो 10 3 थीटा अपॉन में 2 मेरे पास किसकी वैल्यू आई है डी वाई बाई डी एक्स की आई है। अब मुझे इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, अगर मैंने इसका डबल डेरिवेटिव निकाला क्या हो जाएगा, मैंने अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो क्या आएगा हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था मेरे पास में 10 3 थीटा अपॉन में 2। अब मुझे इसका क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इसका करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास में 10 का क्या कितना आ गया सेक्स स्क्वायर 3 थीटा अपॉन में 2 एंड डी वाई डी एक्स इक्वल टू में 3 थीटा अपॉन में 2 का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में सेक्स स्क्वायर 3 थीटा अपॉन में 2, इसका क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 2 एंड थीटा का क्या आ जाएगा डी थीटा अपॉन में डी एक्स। अब देखो यहाँ से क्या बना मेरे पास में सेक्स स्क्वायर 3 थीटा अपॉन में 2 इंटू में 3 अपॉन में 2 मैंने आगे लिख लिया। डी एक्स अपॉन में डी थीटा कितना बनेगा, हमने यहाँ से वैल्यू निकाली थी तो मेरे पास में डी एक्स अपॉन में डी थीटा कितना बन रहा था, डी एक्स अपॉन में डी थीटा था हमारे पास में माइनस का 2 साइन थीटा माइनस में प्लस में 2 साइन 2 थीटा, यही था मेरे पास में। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये मेरे पास में dx अपॉन में डी थीटा की वैल्यू आई थी, मुझे निकालनी किसकी है dx अपॉन में डी थीटा अपॉन में dx की है। तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ से आया 1 अपॉन में माइनस का 2
साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या बना, देखो तो क्या दे रखा, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, π/2। यहाँ पर इसको π/2 रखते हैं, कितना बनेगा 3/2 sec स्क्वायर 3 π/2। 2 तो ये और मेरे पास में 2 ये है, कितना बन जाएगा 4। यहाँ से क्या बना 1 में -2 साइन π/2 प्लस में यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास में 2 साइन 2 π/2, यही बनेगा मेरे पास में। अब देखो क्या है, यहाँ से 3/2 एज इट इज एंड sec 3/4 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में -√2 और इसका क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, इनटू में यहाँ से क्या आ जाएगा 1 में -2 साइन 90 कितना होता है हमारे पास में, साइन 90 होता है 1 प्लस में 2 से 2 कैंसिल, साइन 180 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ गया 3/2 इंटू में 2 माइनस में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया -3/2, कितना आ गया -3/2। आगे समझ, देखो आगे क्वेश्चन नंबर 8 का, देखो 8 का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास में, थर्ड पार्ट में है कि x इज इक्वल्स टू में a साइन x इज इक्वल्स टू में a sec क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू में a tan क्यूब थीटा। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है इसका डबल डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू x एंड यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल्स टू में क्या है π/4। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास में dx अपॉन में d थीटा कितना आ जाएगा, a पहले इसकी पावर का करेंगे 3 sec स्क्वायर थीटा एंड sec का क्या हो जाएगा हमारे पास में sec थीटा इंटू में tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में a 3a पावर 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा sec क्यूब थीटा इंटू में tan थीटा। अब आपकी बात y पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy अपॉन में d थीटा कितना आ जाएगा a 3 tan स्क्वायर थीटा एंड tan थीटा का क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू में, सॉरी tan थीटा का क्या होता है हमारे पास में सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या है मेरे पास में dy अपॉन में d थीटा, यही आ गया कि a 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा। अब मुझे dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। तो dy अपॉन में d थीटा कितना है हमारे पास में 3a tan स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या आ जाएगा 3a sec क्यूब थीटा इंटू में tan थीटा। अब देखो यहाँ से sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल, एक sec थीटा बचेगा, यहाँ पर tan स्क्वायर से एक tan कैंसिल, कितना बच गया 3a से 3 कैंसिल, सिर्फ कितना बचा हमारे पास में, यहाँ पे बचा कि tan थीटा अपॉन में sec थीटा। tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं साइन अपॉन में cos एंड sec को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में cos, cos से cos कैंसिल, सिर्फ कितना बच गया साइन थीटा बच गया मेरे पास में, कितना आ गया साइन थीटा आ गया। अब मुझे क्या करना है इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, अब मुझे करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से, अगर हमें साइन थीटा का निकालना है तो साइन का होता है माइनस का कोस थीटा और थीटा का क्या हो जाएगा हमारे पास में डी थीटा अपॉन में डी एक्स। तो क्या आ गया माइनस का कोस थीटा
डी एक्स अपॉन में डी थीटा हमारे पास में क्या था, ये आया था, बट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इंटू में 1 अपॉन में 3a सेक क्यूब थीटा इंटू में tan थीटा। ठीक है, अगर मैं सेक क्यूब को ऊपर लेके जाती हूँ कितना आ जाएगा, माइनस में कोस थीटा इंटू में अपॉन में 3a रहने दो इंटू में सेक कोस क्यूब थीटा इंटू में क्या जाएगा हमारे पास में tan हमारे पास में इंटू में tan थीटा। तो कितना आ गया यहाँ से, माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में 3a tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी रखी हमने, π/4, रखो π/4। कितना आ गया, माइनस का कोस की पावर 4 π/4 अपॉन में 3a tan π/4। देखो यहां से cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √2, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन में √2 की पावर 4 अपॉन में 3a इंटू में tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से कितना आ गया, अगर मैं इसका निकालती हूँ तो कितना मिल जाएगा हमारे पास में, 1 अपॉन में 4 अपॉन में 3a। 1 अपॉन में 4 कैसे बना, √2 की पावर 4 है, अगर √2 की पावर 2 होता तो ओनली 2 बनता है, और पावर 4 तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू, 1 अपॉन में 12a। कितनी आ गई, 1 अपॉन में 12a। आगे समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 क्या है हमारे पास में कि x इज इक्वल्स टू में sin t एंड y इज इक्वल्स टू में sin pt। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ दैट करना है कि 1 माइनस का x स्क्वायर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस का x dy अपॉन में dx प्लस का p स्क्वायर y इज इक्वल्स टू में 0। देखो डबल डेरिवेटिव में निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या है हमारे पास में t है, तो यहाँ से dx अपॉन में dt क्या आ जाएगा, dx अपॉन में dt आ गया। साइन का क्या होता है, माइनस का कोस t, ठीक है, एंड dy अपॉन में dt क्या आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा, p है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन pt एंड pt का क्या बन जाएगा, ओनली p। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, dy अपॉन में dx निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसके अपॉन में इसको करूंगी, कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का p साइन pt अपॉन में माइनस का कोस t। माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया यहाँ से हमारे पास में साइन का क्या हो गया हमारे पास में, साइन का हो गया माइनस का कोस pt एंड pt का क्या बन जाएगा, p। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, dy अपॉन में dx निकालना है, तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, ये अपॉन में ये, तो कितना आ जाएगा, माइनस का कोस pt इंटू में p अपॉन में माइनस का कोस t। p से माइनस कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया, p कोस pt अपॉन में कोस t। अब मैंने क्या किया, अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू, किसके करूंगी, अब x के रिस्पेक्ट में करूंगी, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में u अपॉन में v का फॉर्मूला लग गया। इसका मतलब नीचे का स्क्वायर कोस स्क्वायर t, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस t। मैंने क्या किया, p को बाहर कॉमन ले लो, सिर्फ कोस pt अपॉन में कोस t का कर लो, तो कोस t इंटू में कोस pt का क्या हो जाएगा, कोस का हो गया माइनस का साइन pt एंड pt का क्या आ जाएगा हमारे पास में, p एंड t का क्या आ गया हमारे पास में, t का आ जाएगा dt अपॉन में dx। माइनस में हमारे पास में cos pt एज इट इज एंड cos t का क्या आ जाएगा, cos का आ गया माइनस का sin t एंड t का क्या आ जाएगा dt अपॉन में dx। ठीक है,
तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से आया पी कोस टी माइनस का साइन पी टी इंटू में पी, dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, यहाँ से dt और dt कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा माइनस में कोस पी टी इंटू में माइनस का साइन टी एंड dt अपॉन में dx, हमारे पास में dx अपॉन में dt की वैल्यू क्या आई थी माइनस का कोस टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में कोस टी अपॉन में मेरे पास में क्या है कोस स्क्वायर टी। अब देखो मैंने यहाँ से क्या किया, कैसे मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस का कोस स्क्वायर टी एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर में क्या बचा, पी को कॉमन रखो, नेगेटिव है नेगेटिव को आगे ले आओ, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास में कोस टी माइनस का साइन पी टी इंटू में पी माइनस में कोस पी टी प्लस में साइन टी अपॉन में क्या है हमारे पास में, अपॉन में है कोस टी। ठीक है, इसमें हम क्या करोगे, क्या से क्या आ गया कोस स्क्वायर टी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर में पी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया पी स्क्वायर कोस टी इंटू में साइन पी टी, ठीक है, माइनस में पी कोस पी टी इंटू में साइन टी। जो कोस टी है ना मैंने सबके अलग अलग लिख दिया कि कोस टी अपॉन में कोस टी, तो देखो ये नेगेटिव है पॉजिटिव हमारे पास में, तो क्या रह गया यहाँ से हमारे पास में, देखो कोस टी से कोस टी कैंसिल, कोस टी से यहाँ पे कोस टी है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास में कोस स्क्वायर टी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर में यहाँ से क्या बन गया माइनस का पी स्क्वायर साइन पी टी प्लस में यहाँ से क्या बन जाएगा पी इंटू में साइन टी अपॉन में कोस टी क्या बन गया कोस पी टी इंटू में टेन टी, ठीक है, तो कोस स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी लिख सकती हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। मैंने साइन स्क्वायर क्यों लिखा क्योंकि मुझे प्रूफ करना है और ये प्रूफ मुझे कैसे भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में माइनस का पी स्क्वायर साइन पी टी प्लस में यहाँ से क्या बन जाएगा इसको एज इट इज रहने दो साइन टी अपॉन में कोस टी एज इट इज रहने दो, ठीक है, प्लस में जो ये वाली वैल्यू है ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई थी, ये मेरे पास में डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आई थी इंटू में साइन टी, और जो साइन पी टी है ये मेरे पास किसकी इक्वेशन है, देखो साइन पी टी किसके इक्वल है y के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इसको y लिख दूं, अगर सबको ही चेंज कर, तो मैंने इसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया। अब मेरे पास क्या बच गया यहाँ से देखो साइन टी किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर में माइनस का पी स्क्वायर वाई प्लस में डी वाई बाई डी साइन टी किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो x डी वाई अपॉन में क्या आ गया dx आ गया मेरे पास में, ठीक है, मेरे पास ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आऊंगी प्लस में टी स्क्वायर वाई, इसको इधर लेके आऊंगी माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू में 0, और मुझे यही प्रूफ करना था। आगे समझ में, तो हमारे पास में एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए वो पार्ट्स आप अपने आप से करोगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।